we are moving to the chapter 2 of grammar. The name of the chapter is the noun. Okay, so in the first chapter, as we read about the parts of speech, okay, all 8 parts of speech, I have told you about them to you. ठीक है, सारे हमने पढ़े थे और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसका नाम है नाउन. ठीक है, आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि नाउन क्या होती है, बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट ओनली द नाउन. ठीक है, सिर्फ नाउन के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे और उसके अलावा भी किस तरह की नाउन होती है, कौन कौन सी नाउन होती है, क्या पहचान होती है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उनके. हाउ विल यू गेट टू नो कि हाँ कौन सी नाउन किस टाइप की है. सो विद द एग्जाम्पल्स यू विल गेट टू नो. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाउन क्या होती है. तो एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर कि नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी एनिमल, एनी प्लेस. ठीक है, किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी का भी नाम जब हम लेते हैं तो वो नाउन होता है. मतलब किसी को हम जिस नाम से भी बुलाते हैं वो नाउन है. नेमिंग वर्ड इज नाउन. उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने बताए थे. किसी का भी नाम हम लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा. ठीक है, लाइक सचिन इज़ अ गुड प्लेयर. देयर इज एग्जाम्पल इन योर बुक, सचिन इज़ अ गुड प्लेयर. सो सचिन नेम ऑफ अ पर्सन, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया. और प्लेयर भी नाउन हो गया. ठीक है ना, प्लेयर मतलब खिलाड़ी. खिलाड़ी तो कोई इंसान ही होगा. सपोज हमें किसी का नाम जब नहीं पता होता है तो हम इस तरह बोल देते हैं कि हाँ वो एक प्लेयर है. ठीक है, तो जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसको हम एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करते हैं, और जब हम किसी का नाम जानते हैं तो उसे हम एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करते हैं. ये आपको भी आगे समझ में आ जाएगा दैट ऑफ विच नाउन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो नाउन जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, कैसा भी हो नाम हो, जिस नाम से भी उसे जानते हैं. अब हम थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, कि नाउन कितने तरह की होती है. सो मे बी सम ऑफ यू हैव नोन, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, दैट देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, 5 काइंड्स होते हैं नाउन के. सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब यही होता है कि किसी का भी नाम. ठीक है, प्रॉपर नाम नहीं, कॉमन. लाइक मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए या 1-2 ही आए, लेकिन मैंने उनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया. उन स्टूडेंट्स का प्रॉपरली उनका खुद का क्या नाम है वो मैंने नाम नहीं लिया. मैंने बोला स्टूडेंट, या मैंने कहा टीचर, या मैंने कहा डॉक्टर. ठीक है, या फिर मैंने कहा प्लेयर, या अंकल, या आंटी. कुछ भी ऐसा जिसमें आपको ये ना क्लियरली समझ में आए कि उस पर्सन का एग्जैक्ट नेम क्या है. ठीक है, तो वो होती है कॉमन नाउन. मतलब अंकल में तो बहुत से अंकल आ गए, आंटी में बहुत सी आंटीज आ गई. बात समझ में आ रही है. तो लाइक दैट कि जब कॉमन नाउन में आप ये ना समझ पाए कि एग्जैक्टली किस पर्सन की बात हो रही है, तो उसमें आप ये जान सकते हैं कि वो कॉमन नाउन है. ठीक है, तो ये हो गया आपको कॉमन नाउन. एग्जांपल्स में आपके बुक पे दिया हुआ है अंकल, आंट, लंच, प्लेयर, चेयर. ठीक है, जिस चीज़ का भी हम पर्टिकुलर नाम ना लें और उसकी जैसी कई और चीज़ें भी हो तो वो कॉमन हो जाती है. ओके, अब जब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन, द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स हो जाता है किसी का भी एक पर्टिकुलर नाम. ठीक है, जैसे कि सपोज किसी का नाम रोहन है, या किसी का नाम कुछ भी है, शीला है, सीता है, कुछ भी है, वटेवर, तो वो उसका अपना नाम है. क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक का नाम लेते हैं तो सिर्फ वही बच्चा खड़ा होता है, क्योंकि इस पूरी क्लास में वो नाम सिर्फ उसका होता है. ठीक है, तो वो नाउन है और वो प्रॉपर नाउन है. स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं, हम सभी से कह रहे हैं, कॉमनली तरीके से सबसे कह रहे हैं, लेकिन जब हम किसी एक से कहते हैं तो हम उसका नाम लेकर कहते हैं और वो नाम प्रॉपर नाउन हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो नाम सिर्फ उसी का ही होता है. लाइक सिर्फ पर्सन की बात नहीं करते हैं, कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं हमारे इंडिया में, प्लेसेस हैं लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार. तो इनका नाम जब हम लेते हैं तो ये प्रॉपर नाउन होती है. क्यों होती है? क्योंकि ताजमहल एक है पूरे इंडिया में, कुतुब मीनार एक है पूरे इंडिया में, वो कॉमन नहीं है, वो प्रॉपर है. मॉन्यूमेंट्स कहेंगे तो मॉन्यूमेंट्स में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, यानी जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारी वो आ जाएंगी. हम स्कूल कहेंगे तो स्कूल में बहुत सारे स्कूल आ जाएंगे, सभी स्कूल आ जाएंगे. लेकिन जब हम अपने स्कूल का नाम लेंगे तो उस पर्टिकुलर उस नेम में हमारा स्कूल ही आएगा. ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ना कि कॉमन नाउन. हाँ, बात समझ में आ रही है. लाइक इन अ ग्रुप ऑफ थिंग की ग्रुप की हम अगर बात करते हैं तो वो कॉमन है. डॉक्टर है, टीचर है, बहुत सारे हैं, उनके जैसे और भी हैं. किसी एक को हम पर्सनली नहीं जानते, पर्टिकुलरली नहीं जानते, लेकिन जब हम पर्सनली या पर्टिकुलरली किसी का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट प्रॉपर नाउन कि हम जब भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है. ठीक है, दैट इज द ऑल्सो थिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन. पहचान भी है ये कि अगर हमारे सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर
देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर नाउन ही है, क्योंकि एज वी नो कि हम जब भी कोई सेंटेंस राइट करते हैं सो द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी कैपिटल, ठीक है। जो हमारे सेंटेंस का सबसे पहला लेटर होता है वो तो कैपिटल होता है, बट इफ वी आर राइटिंग एनी अदर लेटर इन द बिटवीन द सेंटेंस इज कैपिटल ऑफ एनी वर्ड, तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम किसी भी शब्द का पहला लेटर कैपिटल बना रहे हैं अपने सेंटेंस के बीच में, इट मीन्स इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। और किसी भी केस में हम फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं बनाते सेंटेंस के बीच में जब तक वो प्रॉपर नाउन ना हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि हाँ किसी का नाम हम लिख रहे हैं और वो बड़े अक्षर से लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नहीं है और उसके जैसा कोई और नाम उस जगह पर नहीं है जहाँ पे हम उसका नाम ले रहे हैं। ओके, सो लाइक नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ नाउन which is collective noun. And before moving to the third point, I want to tell you the difference between common noun and proper noun. कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक नहीं कुछ चीज़ें ओरली समझ में आती हैं, सो ऑन द बोर्ड आई एम टेलिंग यू लाइक अ बॉय हुज नेम इज जॉन, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है जॉन। अभी हमने यहाँ पे जॉन लिखा तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, एंड इफ वी आर राइटिंग बॉय तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, मीन्स बॉय तो बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर किसी एक लड़के का नाम ले रहे हैं तो दैट विल बी द प्रॉपर नाउन एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन विल बी कैपिटल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, वी डोंट मिक्स इट। एक अंतर है दोनों के बीच में, किसी जगह का नाम लेते हैं किसी सिटी का, सपोज आई एम सेइंग कानपुर, ओके, तो इट इज ऑल्सो अ नाउन, बट यहाँ मैंने लिखा कानपुर और यहाँ मैंने लिखा सिटी। तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, हमारी कंट्री में बहुत सारे शहर हैं, कोई भी सिटी हो सकती है, बट हम जब कानपुर की बात कर रहे हैं तो इट्स प्रॉपर नाउन क्योंकि हम एक पर्टिकुलर शहर की बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का जो वर्ड है उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कुछ चीज़ों का इकट्ठा होना, मतलब ग्रुप होना। जब हम किसी के ग्रुप की बात करते हैं तो वो हो जाती है कलेक्टिव नाउन, जहाँ हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे होते हैं, उसके पूरे झुंड की बात कर रहे हैं, उसके पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। लोगों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, चीज़ों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे 2, 3, 4 लोग आ जाते हैं वो ग्रुप हो जाता है, एवरीबडी नोज, ठीक है। 1-2 लोग से ज़्यादा लोग जहाँ हो जाते हैं वो ग्रुप हो जाता है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों का होना, मीन्स कलेक्टिव नाउन। मतलब वहाँ पे नाउन्स हैं लेकिन एक ग्रुप में है, एक झुंड में है, 1 या 2 नाउन नहीं है वहाँ पे। तो जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम शीप के ग्रुप की बात करते हैं। शीप, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ भेड़ जो होती है, तो अ ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ शीप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। जो शीप का झुंड होता है, भेड़ का जो झुंड होता है, उसको बोला जाता है फ्लॉक। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लास बोलते हैं। एक क्लास के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वो उनका जो ग्रुप हो गया वो क्लास हो गया। देन कैटल, कैटल का जो ग्रुप हो जाता है वो हर्ड होता है, कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। देन कीज, जो हमारी चाबियाँ होती हैं, चाबियों के गुच्छे को हम बोलते हैं बंच, क्योंकि एक गुच्छे में कई सारी चाबियाँ होती हैं। एंड इट इज़ नॉट थिंग ऑल्सो, थिंग है तो नाउन भी होगा, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाता है। देन शिप्स, शिप्स बहुत सारे जहाज जब इकट्ठे होते हैं उनका कोई झुंड होता है तो उसको फ्लीट बोला जाता है। देन सोल्जर्स, ये तो सभी को पता है, सोल्जर्स का कलेक्शन नहीं, सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम आर्मी बोलते हैं। देन पीपल, पीपल का जब ग्रुप कहीं भी होता है तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। भाई घर से बाहर हम कहीं निकलते हैं, हमें अगर एक जगह 5-6 लोग या ज़्यादा ही लोग इकट्ठे खड़े हुए मिल जाते हैं तो हम कहते हैं देखो कितनी भीड़ है वहाँ पे, कितना क्राउड है वहाँ पे। तो क्राउड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का झुंड होना, भीड़ होना, यानी ग्रुप होना। तो ये हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे आपको एक नाउन नहीं, 2 नाउन नहीं, बल्कि 2 से ज़्यादा नाउन एक जगह पर मिलते ही हैं तो आप उसको कलेक्टिव नाउन कह देते हैं, ठीक है। और उसका एक नेम अलग हो जाता है कि उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे। अंडरस्टूड? ये हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन। और कुछ चीज़ें हैं लाइक शीप, शीप जो हमारा होता है, इसका जब हम अभी आप आगे चैप्टर में जब जाएंगे नंबर्स में, व्हेन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि जो शीप होती है, शीप का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। लाइक अगर हम शीप सिंगुलर में लिखते हैं तो प्लूरल में भी हम शीप ही लिखते हैं। इट विल नॉट गोइंग टू ऐड एनी एस, ई एस एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं होता। इट विल जस्ट लाइक शीप इन सिंगुलर ऑल्सो एंड इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ टाइप।
विच इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं, मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, कोई चीज़, कोई धातु, ठीक है। और मटेरियल नाउन्स मीन्स जिससे और चीज़ें बनती हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी धातु जिससे और चीज़ें बनती हैं तो वो मटेरियल नाउन हो जाती है। जैसे लकड़ी, वुड, ठीक है। अब लकड़ी से हमारे कितने फर्नीचर्स बनते हैं, कितना कुछ बनता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन, क्योंकि हमने वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया। जो भी जिस तरह के भी पदार्थ होते हैं जिनसे नई चीज़ें बनकर निकलती हैं, ओके। इसमें आपका इन योर बुक इज गिवन मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिस पदार्थ से चीज़ें बनाई जाती हैं उस पदार्थ को, उस धातु को मटेरियल कहते हैं, ठीक है। लाइक गोल्ड, गोल्ड से आपकी कितने तरह की ज्वेलरी बनती है, ठीक है। ज्वेलरी बहुत सारी बनती है आपकी, और भी चीज़ें, कॉइन्स बनते हैं, सब कुछ होता है। तो वो क्या हो गया, गोल्ड एक मटेरियल हो गया जिससे और चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बनकर आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका मटेरियल नाउन, आप समझ गए होंगे, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़। लाइक हमने कहा चेयर, तो अब जो चेयर है हमारी वो किस मटेरियल से बनी है, वुड से बनी है। फिर हमने कहा पिचर, पिचर मतलब मटका, तो वो क्ले से बना है, मिट्टी से बना है, ठीक है। फिर हमने कहा बलून, तो बलून किससे बना है, रबर से बना है, रबर इज मटेरियल नाउन, ओके। आपका जो क्ले है, मिट्टी है, मटेरियल नाउन। वुड है, मटेरियल नाउन। देन रिंग, रिंग आपकी गोल्ड से बनती है और भी ज्वेलरीज बनती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। देन आपका कोट, कोट जो आपका कपड़े से बनता है, तो कपड़ा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। कोट, चेयर या ये जो भी पिक्चर, बलून, रिंग जो भी आपका दिया गया है, दीज आर नॉट मटेरियल नाउन्स, ये मटेरियल नाउन्स नहीं है, ये तो थिंग्स हैं। मटेरियल नाउन क्या होती है, जिससे चीज़ें बनती हैं, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है। कोई चीज़ बनकर तैयार हो गई, लाइक चेयर तैयार हो गई, तो चेयर को हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट मटेरियल नाउन, ओके। मटेरियल नाउन हम किसे कहेंगे, जिस चीज़ से चेयर बनी है, मीन्स वुड, अंडरस्टूड। इसी तरीके से तो यहाँ पे बात खत्म होती है मटेरियल नाउन की। नाउ वी आर मूविंग टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Students, as I listen to the audios, you firstly need to, as we starting the abstract noun, so in abstract noun क्या होता है कि abstract noun जो होती है वो होती है आपकी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक मीन्स जहाँ बात हम कर रहे हैं किसी फीलिंग की, ठीक है, किसी आइडिया की, किसी थॉट की, किसी क्वालिटी की, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, वी कैन जस्ट फील अबाउट इट, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कुछ भी, सपोज मैंने कहा द पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब जो उस पर्सन की ऑनेस्टी है वो आपको दिख रही है नहीं, ठीक है, ये आपने सिर्फ सोचा उसके काम को देखकर, मगर ईमानदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखा जा सके, महसूस किया जा सकता है विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द पर्सन, कि हाँ वो ऐसा काम कर रहा है, विद दैट वी कैन थिंक कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यही सारी चीज़ें, कोई भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी फीलिंग होती है हमारे अंदर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एज इन द बुक गिवन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट और फील। सीधे से यही बोला गया है, कोई भी हमारा विचार, कोई भी हमारी सोच, कोई भी हमारा आइडिया, कोई भी हमारी फीलिंग, कुछ भी हमारी क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लाते हैं, क्योंकि इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, वी जस्ट कैन थिंक अबाउट इट और वी कैन जस्ट फील अबाउट इट, महसूस कर सकते, सोच सकते। कोई आइडिया हमारे दिमाग में आया, ठीक है, तो अब हमें क्या वो आइडिया दिख रहा है, नहीं, इट इज़ जस्ट इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में है, हम उसे फील कर सकते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर हमारे पास कोई आइडिया आया है, कोई विचार आया है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। हमारी कोई क्वालिटी है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम झूठे हैं, हम सच्चे हैं, वट एवर वी आर, जो भी हमारी क्वालिटी है, किसी और पर्सन की भी क्वालिटी है, तो क्या वो चीज़ हम देख सकते हैं, नहीं। एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, बस उस एक्टिविटी में वो चीज़ कहाँ पर है, वी कैन नॉट फाइंड आउट इट, वो हम नहीं निकाल सकते, उसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यहाँ पे आपको जैसे बताएंगे फीलिंग, फीलिंग में आपके क्या क्या आता है, जो चीज़ों को आप देख नहीं सकते लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक जॉय, ग्रीफ, सॉरो, फियर, खुशी, गम, डर, कोई भी पेन, तकलीफ, ये सब आपकी जो चीज़ें हैं फीलिंग्स हैं, इनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी आपकी जैसे कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब चीज़ें महसूस की जा सकती है उसकी एक्टिविटीज़ से, देखी नहीं जा सकती, ठीक। देन आपका एक्शन, हंसना, गाना, लड़ना, दौड़ना, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, लाइक लाफ्टर, हंसी, उसके बाद आपका थेफ्ट,
चोरी होना, कोई भी चीज़ चोरी होना, इस टाइप की जो एक्शंस हैं इनको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट मतलब आपकी लाइफ की जो स्टेजेस हैं, लाइक चाइल्डहुड, यंगहुड, ठीक है, बॉयहुड या यूथ, कुछ भी ऐसा, अमीरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें जो स्टेट हैं, लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा जा सकता नहीं है, ठीक है। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपकी जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है दे आर गोइंग टू कंप्लीट, खत्म होती है यहाँ पे। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट होता है तो आप ग्रामर में पूछेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी हमने ये समझ लिया कि नाउन्स 5 टाइप्स की होती हैं। अब हमें ये समझना है कि किन नाउन्स को काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग में कौन सी नाउन आएंगी? 3 आती हैं आपकी काउंटिंग में, लाइक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं। लाइक प्रॉपर नाउन में अगर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पर्सन की भी बात हो रही है, तो उनको काउंट किया जा सकता है। अगर आप गूगल करेंगे तो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन अबाउट इट, कि कोई कहता है कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है, कोई कहता है अनकाउंटेबल है, बट इट इज़ डेफिनेटली काउंटेबल। कॉमन सेंस की चीज़ है, जब हम किसी प्रॉपर पर्सन का नाम लेंगे तो वो काउंटेबल ही होगा, इट कैन नॉट बी अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन में भी अगर किसी का ग्रुप है तो ग्रुप में लोगों को काउंट किया जा सकता है, तो इट इज़ काउंटेबल। और आपका कॉमन नाउन में भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कितने होंगे? 100, 200, 500 कितने होंगे? वी कैन काउंट दैट, ठीक है, इन अ नंबर। लाइक ये तो हो गए आपके काउंटेबल नाउन। ये आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन आपके काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो अनकाउंटेबल में आपको पता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आएगा। मटेरियल जैसे दूध, उसे आप गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, ठीक है। उसकी क्वांटिटी आप पता नहीं लगा सकते, क्वांटिटी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। पहली चीज़ गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। वुड, लकड़ी को आप एक गट्ठर है या कुछ भी है, तो उसको आप किस तरह से काउंट करोगे? वो तो पूरा कोई इसके पीसेस तो है नहीं, ठीक है, कभी टुकड़ों में है तो कभी इकट्ठी है। तो जो भी मटेरियल होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ उनकी मात्रा जांची जा सकती है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि हमने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी फीलिंग्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, जस्ट फील एंड थिंक, सोच सकते हैं उनके बारे में और उनको फील कर सकते हैं, पर उनको गिना नहीं जा सकता। तो अगर हम डिवाइड करें इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन को, काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में, तो आपकी काउंटेबल में क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और आपका अनकाउंटेबल नाउन्स में आ गया मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल मीन्स जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपका यही सब कुछ दिया हुआ था, नाउन के टाइप्स और कौन कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मैम मुझे वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गो विद द वीडियो।